ओम साई राम। आज के सत्संग में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 जनवरी, काका और मैं यहाँ पर साई वाणी लाइब्रेरी में एक साथ और ये सत्संग नो कंडक्ट कर रहे हैं। एंड बाबा की असीम कृपा की देखिए, आज का टॉपिक है कि बाबा के गुरु के बारे में। एंड कल रात को मैंने ग्रुप्स में डाला था कि हम जब गुरु स्थान में गए थे, काका और मैं, तो इतनी सारी नीम की पत्तियां हम सबको मिली। तो वो एक आशीर्वाद था कि आज के सत्संग में, और जो कि प्री प्लान नहीं था, कल सुबह मुझे पता लगा कि काका यहाँ शिरडी आ रहे हैं। एंड मैंने कहा काका, यहीं पे हम एक साथ साई वाणी से क्यों ना आज का सत्संग कंडक्ट करें। एंड बाबा की कृपा, कल रात को शेष आरती के बाद इतने सारे नीम के लीव्स मिले। एंड बहुत सारा आशीर्वाद मिला। तो काका यहाँ पर हैं साईवानी लाइब्रेरी में। मैं आप सभी को जो यहाँ पर अभी उपस्थित है या फिर इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, मैं आप सभी को बता दूं कि ये साईवानी काका के ही द्वारा एक आइडिया, जो कि हमने 15 मिनट में, कोलकाता में जब काका आए थे मेरे घर पे, रुके एंड हम बातें करते करते 15 मिनट में ये आइडिया आया। और 4 महीने के अंदर में ये लाइब्रेरी यहाँ पर आ गई। आज आप में से जो भी भक्त शिरडी में आए, तो इस लाइब्रेरी को जरूर से अटेंड कीजिए। यहाँ पे काका के पूरे जीवन भर की जो उनकी संचित रिसर्च मटेरियल है, इतनी किताबें हैं, इतनी पुरानी पुरानी, 100 100 साल पुरानी किताबें हैं। एंड यहाँ पर काका ने जो भावानुवाद सच्चरिता का किया है, जो कि 2 वॉल्यूम्स में मराठी और हिंदी में है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है फॉर रीडिंग। एंड एज वेल एज आप यहाँ से उसे परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए, समय व्यर्थ नहीं करते, काका आज हमारे बीच में आए हैं। एंड आज का टॉपिक, जो कि, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ। तो काका जो आज हमारे बीच में आए हैं, आज का टॉपिक है बाबा के गुरु। तो काका पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर एक वीडियो काका ने मुझे भेजा है, मैं वो आप सभी को दिखाऊंगा। तो ओम साई राम काका। ओम साई राम। कल और एक करिश्मा हुआ कि जो उधर के वहाँ के सिक्योरिटीज, गुरु स्थान के सिक्योरिटीज, उन्होंने भी वो अजूबा व्यक्त किया। बोले ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इतना ये कैसे, एक हवा का झोंका नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन गुरु की असीम कृपा देखो। बाबा अपने गुरु, परम गुरु बाबा के गुरु का जो स्थान है, मेरे गुरु का स्थान, बाबा पड़े थे। नीम के पत्ते ऐसे इतने गिरे, इतने लोगों ने गिरे। सब खुश हो रहे थे रात को सिजारती के बाद। ये पहली बार मैं भी दिखा हूँ, लेकिन वहाँ के जो हमेशा सिक्योरिटी वहाँ काम करती है, वो कहा कि ये तो यार, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने पत्ते। अच्छा छोड़िए। अभी जब की बात ये आई इस बाबा के सदगुरु की, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। बाबा को जो पूछा जाता था कि बाबा आपके सदगुरु कौन है, तो बाबा हमेशा बोलते थे रोशन शाह या व्यंको शाह। दोनों नाम लेते थे, दो नाम। रोशन शाह करते थे, बोलते थे, या व्यंको शाह बाबा बोलते थे। अब बहुत सारे लोगों ने अनुमान ये लगाया है कि व्यंको शाह यानी सेलू के गोपाल राव देशमुख, और उसी के इर्द गिर्द सब कहानियां घूमती रही। देखिए, बाबा परब्रह्म है, परब्रह्म के कोई गुरु नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भगवान का राम अवतार, वहां जाके उन्होंने गुरुकुल पद्धति से अभ्यास किया। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल पद्धति से किया है कि नहीं, अभ्यास किया है। तो जब परब्रह्म मनुष्य की देह की मर्यादा में आते हैं,
तब वो मनुष्य की जितनी भी लिमिटेशंस या जितनी भी आवश्यकता है उसके थ्रू ही जाते हैं। वैसे ये बड़ा स्वाभाविक है कि बाबा कहीं ना कहीं, देखिए, अपने माँ बाप से, अपने सदगुरु की शुरुआत होती है, और हमें वो संस्कार आते 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 हमारा कि व्यक्तिमत्व बन जाता है। और बाबा के अगर बहुत सारे पहेलियां देखी जाए या उनकी जो डायमेंशंस देखे जाए बाबा के जीवन के, तो सूफी धर्म संप्रदाय का बहुत प्रभाव था, ये तो सब मानते हैं। अब वो जो आजकल डिबेट चल रही है, हिंदू है क्या मुसलमान है, उससे अपने को क्या लेना देना, वो उसमें अपन नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वेंकुसा बाबा जब बोले तो सब लोग क्या करते हैं, सेलू में जो गढ़ी थी, जो वहां वेंकुसा बाबा थे, यानी आगोपाड़ाव देशमुख। लेकिन वहां जब मैं गया, देखिए, परब्रह्म कुछ भी कर सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पैरामीटर पर वो देखा जाता है, तब ये पता चला वहां एक शिलालेख लिखा हुआ है, एक, कि इनका देह त्याग कब किया वेंकुसा बाबा ने, सेलू के। वहां शके 1723 लिखा है, यानी अंग्रेजी सन के हिसाब से हो गया 1801। अब 1801 है। अब बाबा का जन्म ठीक पता नहीं, ये ठीक नहीं है, सब लोगों का कहना है उसमें, मैं भी शामिल हूँ कि बाबा प्रकट हुए, ये बात ठीक है, मतलब किसी माँ के कोख में आए होंगे, कोख से आए होंगे, नहीं आए होंगे, वो जमेले में नहीं जाना है। लेकिन बाबा के जन्म का कोई ठिकाना नहीं लगता। लेकिन मृत्यु, अंत, देह त्याग, मृत्यु तो नहीं आया, देह त्याग किया उन्होंने खुद होकर। वो देह त्याग जब किया, तब उनकी जो शरीर शास्त्र के हिसाब से, एनाटॉमी, उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए, बस महज एक 80-82 साल की बाबा की उम्र थी। अब वहां से रिवर्स कैलकुलेट करिए। अब रिवर्स कैलकुलेट किए तो 1935-38 के बीच में आएगी। 1835। सॉरी, 1835-38 के बीच में आएगी। अभी 1835-38 के बीच में अगर आई है, और वेंकुसा बाबा का देह त्याग 1801 में हुआ है, तो वो मेल नहीं खा रहा है ना कहीं। अब बाबा तो हमेशा बोलते थे कि भाई ये रोशन शाह मियाँ या वेंकुसा मेरे सदगुरु थे। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं, मतलब अरे अलग 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 कड़ियां जमाते हैं। बाबा यहाँ थे 16 साल, 16 साल। 12 से 16 साल वो उम्र में वहां थे, यहाँ शिरडी में। और शिरडी में उन्होंने कहा था, वो जब वो नाना चौकदार की माँ के इसमें आया, वो अंग में भगवान का संचार हुआ, और उन्होंने बोला कि ये लड़के ने यहाँ 12 साल तपस्या की है। और बाबा तो कह रहे थे कि मेरे गुरु का स्थान है। अब वो तपस्या उनके गुरु के सानिध्य में हो चुकी होगी, वो नहीं बोल सकते। वो खंडहर जो बना था इधर शिरडी में, जहाँ हमारा सौभाग्य आज हम वहां बैठे हैं, तो वो जो है, वहां बाबा जब उससे बाबा को पूछा जाता था कौन है, बोले वेंकोसा, इतना ही बोलते वेंकोसा, नहीं तो रोशन शाह। अब इस सिलसिले में फर्दर जब सर्च करते गए, रिसर्च करते गए, और सूफी धर्म संप्रदाय का उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव था, तो बाबा का ये जो 16 साल की उम्र से यहाँ से गायब हो जाना, और फिर एक 30 साल की, ये 20 साल में वगैरह कुछ नहीं आए, वो 30 साल की उम्र तक वापस आ गए हैं, तो इस बीच में कहाँ थे, डिस्कशन की बात है, इस बीच में कहाँ थे। तो बन्ने मियाँ, जो आज का संभाजी नगर है, जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां शाहगंज एरिया में बाबा के कॉन्टेम्पररी संत, जिनको आखिरी संदेश बाबा ने भेजा था कि भाई नया दिन, कत्ल की रात,
और ला मियां अपनी धुनी ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की। ये जो ला यानी एग्जैक्टली बोला था बाबा ने कि मैं कब मेरा देह त्याग करने वाला हूं, और इसका गुप्त संदेश उनको भेजा था अपने जाने के बस 2 ढाई महीने पहले। वो बहुत ही मतलब, उनका भी एक परिवार था, शिष्य परिवार, बड़े ईरान इराक के लोग बहुत आते थे वहां। ये शाहगंज में जो बन्नी मियाँ की दरगाह दरगाह है, वहां वो, ये यासीन मियाँ फकीर जो बड़े बाबा बोलते थे, वो और बाबा ये रहते। अब ये जब 1988 से मेरा ये खोजबीन चालू हो गई, क्योंकि वो ये तो तय हुआ कि भाई काल के पटल पर ये वेंकोसा बाबा गोपालराव देशमुख उनके गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनका कार्यकाल में 35 साल का अंतर है। फिर वेंकोसा कौन? बाबा तो वेंकोसा बोलते थे। तो ढूंढते ढूंढते बहुत एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला। बोला, चाचा, यहाँ कोई वेंकोसा कोई थे, मतलब ये सूफी धर्म संप्रदाय के। अभी हाँ, उसमें इतिहास ये बोलता है कि उधर से, ईरान इराक से, सूफी धर्म संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए 700 डिसिपल, वो जरजरी बख्श की जब है ना, जरदारी बोलते हैं, जरदरी बोलते हैं, उनकी मजार है वहाँ। आप संभाजी नगर से देवगिरी की तरफ जाएंगे तो आपको वो मिलेगी। अब उसके बाजू में छोटी 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 ऐसी बहुत सारी कब्र बांधी हुई है, मजारें बांधी हुई है। अब उसका जो ब्यौरा है, वह किताबों में लिखा हुआ है कि कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है। तो उसमें ढूंढना चालू किया। तो जब एक बूढ़ा आदमी मिला कि यार मैं और ढूंढा लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, यहाँ कोई सूफी धर्म संप्रदाय के या वेंकोसा बाबा कोई थे क्या? तो बोले, हाँ बेटा, एक थे, मलंग वेंकोसा नाम था उनका। बोले, उनका कोई आता पता नजदीक वैसा कोई ठिकाना? बोले, है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ अभी, ये नहीं है। मैं किसी से बुलवा के तुम्हारी वहां तक जाने का प्रबंध करता हूँ। अब उस दिन वो हुआ नहीं। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा जाना हुआ, तब उनका इंतकाल हो चुका था, वो जा चुके थे। लेकिन उनके संपर्क में वहां के बन्ने मियाँ की जो अभी जो मजार है, ये जो दरगाह है, वहां के मुजावर 2 भाई थे। एक है अभी, एक गुजर गए। उनको ये पता था, काफी उन्होंने अपनी जिंदगी उसमें मुजावरी में गई थी, तो वो वहां बहुत ढूंढे थे, तो उन्होंने बोले हाँ है। लेकिन अभी स्वभाववश बोलो या कुछ भी बोलो, या योग उधर नहीं आना था, ऐसा बोलो, इसमें से 15-20 साल निकल गए। अब हुआ यूं, उस दिन कलकत्ता के डॉक्टर बासु आए थे, और वो उनको बोले कि बाबा, काका, हमें तुम वो सिंदौन विंदौन के जंगल में लेके जाओ, जिस वो आम के पेड़ के नीचे बाबा ने सटका मार के पानी निकाला था, और वो पानी के झरना भी है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हो, तो हमको वहां लेके चलो। बोले चलो। वहां सब गए, वहां का सब देख लिया नजारा। बोले चलो, अभी थोड़ा सा वक्त है तो हम बन्नी मियाँ की दरगाह में जाएंगे। ये मैं इतना विस्तार से क्यों बोल रहा हूँ? आज का टॉपिक ही है हमारे परम गुरु, यानी बाबा के गुरु की खोज। दत्त गुरु महाराज ने भी 24 गुरु किए थे। 24 गुरु में कौन कौन है? चीटी, हाँ, चीटी भी उनकी गुरु है उसमें। तो हर एक इसमें उन्होंने कुछ गुण लिए हैं। खैर, उस दिन सौभाग्यवश जब हम बन्ने मियाँ की दरगाह में गए, वो बूढ़े अपने जो ये है मुजावर दरगाह के वहां बैठे थे। बोले, आज इनको छोड़ना नहीं है। हमेशा मैं जाता था, कुछ मदद करो, मैं मदद करता था, ये करता था। बोला, आज एक ही बार पूछेंगे, तुमको कब तक चाहिए वो बोलो, नहीं तो मुझे बोलो अभी कि क्या तुम्हारी तकलीफ है। लेकिन मुझे आज ये सदगुरु, अपने ये जो वेंकोसा बाबा, मनन वेंकोसा, इनकी
दरगाह आज दिखा नहीं, दिखा रही, मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से। और डॉक्टर पासू परेशान, वो भी अपनी बीवी और साथ में, उनके साथ में आए हुए थे। तो बोले देखो एक काम करो, मैं करता हूँ मदद, लेकिन अभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई है, वो यहाँ कोर्ट केसेस चालू है, यहाँ किसी का कोई मिलता नहीं है, ठिकाना नहीं है। तो हमें कुछ लाइट बिल भरने के लिए मदद करो, एक इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, तो हमारी लाइट चालू हो जाएगी। तो चलो, कुछ वो जो बोलना नहीं चाहिए, जो कुछ पैसे मांगे थे वो दे दिए, वो लाइट बिल भरेगी। और उन्होंने एक आदमी हमारे साथ दिया, और हम वो उनकी तरफ जाके बढ़े, वो देवगिरी के तरफ। अब देवगिरी किले के पहले एक मंडी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मंडी जगह है एक, उसके राइट साइड में आप जाओगे, वहां अरीफ मोमिन बहुत अवलिया उस साइड पे मतलब पहुंचे हुए थे, जरदारी बख्श के लेवल के, वो बहुत बड़े सूफी धर्म संप्रदाय के जाने माने अवलिया थे। उनकी मजार है, और उनकी मजार में दो जो मजारे हैं, वो हिंदू जिन्होंने ये सूफी धर्म संप्रदाय का स्वीकार किया, उनकी मजारें है। एक है खादीजा बेगम, जो खादीजा बेगम कौन थी मालूम है? वहां के राजा जय कृष्णदेव राय यादव, उनकी लड़की थी, उसकी एक गाय गुम हो गई थी, जंगल में घूम रही थी, उतने में ये अवलिया मिले उनको। अरे बेटा चिंता नहीं कर, ये तो मैं तुम्हें देता ही हूँ, ये तुम्हारी गाय तो मिल ही जाएगी, साथ में बछड़ा भी देता हूँ एक। तब से वो भक्त बन गई। उसने वो शादी विधि कुछ नहीं की, बस अपने सदगुरु के चरणों में पड़ी रही वह। और उसकी भी मजार वहां है। ठीक उसको लगकर ठीक उसको लगकर ये मलंग वेंकुसा की मजार है। और बाकी के मजारों में और ये मजारों में जब हम देखते गए कि क्या फर्क है, यहाँ दिया बत्ती लैंप जलाने के लिए एक स्पेशल, वो जो मराठी में उसको देवड़ी बोलते हैं, एक अपना एक उसकी प्रबंध वहाँ किया हुआ है, जो बाकी के मज़ारों से टोटली अलग है। आज वो बड़ी डायलेपेटेड अवस्था में है। और बात ये हो रही है कि मुझे डर इस बात का है आज, इसीलिए मैं सब भक्तों को ये बोल रहा हूँ कि डर इस बात का है कि वो जो अरीफ मोमिन साहब की दरगाह है, वहाँ रिनोवेशन का काम चालू हो गया है। और ये बड़ी दुर्लक्षित, ये बड़ा मतलब निगलेक्टेड ऐसी ये मजार है। काल के प्रवाह में वो जो रिनोवेशन में नया कुछ करने जाएंगे, उसमें ये मजार उधर रहेगी कि नहीं रहेगी, कि ये मेरे सदगुरु के सदगुरु की मजार है, ये अपने साईनाथ महाराज के सदगुरु की सदगुरु मजार मजार है। और उनका उनका आगे का खोज जो भी छानबीन होनी चाहिए। अब बाबा दूसरा और एक बात बोलते थे, रोशन शाह मियाँ। तो यार रोशन शाह, रोशन मियाँ कौन होंगे? वो देखते 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 गए, तो देखा तो जरदारी बख्श के नीचे के साइड में तीन मज़ारे हैं, उसमें एक मज़ार ये इनकी रोशन शाह मियाँ की है। यानी जरूर कहीं नहीं, काल की कड़ी कोई अगर ज्यादा रिसर्च करे, मैं भी कर ही रहा हूं, और काल की कड़ी को देखा और उनका कार्यकाल देखा जाए, हाँ, मलंग वेंकुसा साहब और बाबा की वो कार्यकाल जमता है। वो सीनियर थे, बन्नी मियाँ के और ये लोगों के सीनियर थे, और इनके प्रभाव में बाबा जरूर थे। सरकमस्टेंशियल इमरजेंसी से आज तो यही कह रहे हैं कि हो ना हो, ये मलंग में अंकुशा बाबा, इसी को बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि संभाजी नगर से सिंदोन बिंदोन के जंगल में रोज बन्नी मियाँ की दरगाह से शाहगंज से 4.25 कोस का अंतर है, 4.25 नहीं, 13-14 किलोमीटर। और करेक्ट, मैंने चलकर, अभी तो चलना नहीं होता, चलकर 14.2 किलोमीटर पे, जैसा कहा गया है कि भाई वहाँ सातारा तांडा से पूरा आगे जब निकल जाओ, देवलाली देवलाली से सातारा तांडा से ऊपर सीधा निकलो, तो वहां वो जाते थे। और वहां कानिपनाथ की दरगाह है।
वो दरगाह के बाजू में जैसा पत्थर बाबा का यहाँ शिरडी में है, ठीक वैसा ही पत्थर वहां है। इतना ही नहीं, कुदरत का करिश्मा देखो कि वो जो तकिया है ना पीछे, बराबर उसी शेप का पत्थर वहां है। उसको कोई किसी ने गढ़ा बिड़ा कुछ ये किया नहीं है, कुछ को स्कारपिंग या कार्विंग वगैरह कुछ किया नहीं है। उस जंगल में कानिप नाथ महाराज, यानी नाथ महाराज, नाथ परंपरा, सूफी धर्म संप्रदाय और इन सब का प्रभाव बाबा पर था, कि वो सबका मालिक एक वाले थे, वहां था। और जिस आम के पेड़ के नीचे उनकी मुलाकात, तो ये धूपखेड़ा के जो मुखिया थे पटेल चांद भाई, वहां से धूपखेड़ा बिल्कुल शॉर्टकट से 10 किलोमीटर नीचे है ये। और आजू बाजू के इर्द गिर्द में 4 किलोमीटर में कहीं भी इतना बड़ा पेड़ नहीं है जो आज लगभग लगभग 200 साल के ऊपर का है। तो वो खोज निकला, वो बराबर वो जो जियोग्राफिकली यहाँ से 10 किलोमीटर है, यहाँ से 13 किलोमीटर है, फिर सिंधोन का जंगल है, उसके बाद बिंदोन का जंगल है। वो सब देखने के बाद वहां के पुराने लोगों को, हाँ बोले, हाँ बाबा बैठते थे, ये मोरी की जगह है वहाँ, अच्छा भी मंदिर वगैरह सब बन गया है। ये सड़िया सब कड़िया मिलते हुए मेरी सब भक्तों से ये गुजारिश है, जिसको जिसको जो इन्फ्लुएंशियल लोग है जो है वो कर सकते हैं। कि मुझे डर इस बात का है कि हम सब मिलकर वो अरीफ मोमिन के उनके जो मैनेजमेंट है दरगाह के, जो वहाँ उनको 115 करोड़ रुपए का उन्होंने एक प्लान बनाया है पूरा रिनोवेशन का। क्योंकि वो पुरानी है, बहुत बड़ा जानी मानी जगह है वहाँ। वहाँ अगर वो गया, रिनोवेशन हुआ, और उनके रिनोवेशन प्लान में काल के प्रवाह में अगर ये निकल गई दरगाह, तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक बड़ा एविडेंस खत्म हो जाएगा। और अपने गुरु की, मानो ना मानो, आप हर तरह का से हर एंगल से देखो, यही मजार है, यही सूफी धर्म संप्रदाय मलंग वेंकुसा नाम के धर्म गुरु, अपने जो अपने बाबा के गुरु थे, उन्होंने स्वीकार किया था, वो वहाँ है। और वहां पर बाबा का वहाँ रहना था, औरंगाबाद में वो रहते थे। ये जो सेलू की हिस्ट्री है ना, ये काल के पटल पर, इतिहास के पन्ने पर कहीं बैठती नहीं है। हाँ, पाथरी का कुछ हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है मतलब वो भी सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस पे है। लेकिन ये जो चीज है, ये चीज को आगे लेके जाना जरूरी है। मैं सुजय जी से, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इसको आगे जरा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। अगर वो है और वहाँ का मैनेजमेंट मानता है, तो हम सब लोग उसको फिर से अच्छी तरीके से, अभी वो जरा थोड़ी सी गिरी पड़ी हुई है, लेकिन देखना, मैं आपको बराबर स्पॉट बताऊंगा वहां दिया जलाने का। अब मज़ारों पे दिया जलाया जाता है क्या? लेकिन वहां दिया जलाए का प्रावधान रखा हुआ है, प्रबंध है। वो एक ऐसे एक थोड़ी सी की हुई है, देवड़ी बोलते हैं उसको, देवड़ी। वो देवड़ी के अंदर ये रखने के लिए, जैसे नंदादीप जलता है वैसा। आपको अभी वो वीडियो दिखाएंगे, आप देख लेना। आप अरीफ मोमीन साहब की दरगाह में जाओ, उधर ये मलंग वेंकुसा बाबा की मजार है, देख लीजिएगा। ओम साई राम। भक्तों, मैं अभी एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड। हाँ, ये आला का, आला। आई होप आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे। अब ये अवस्था है, देखो। ये बाबा यहाँ जितने संत आए ना, थे डॉक्टर सबसे बासु पहले आप हमारे आए साथ तो में थे। 900 साल में ज्यादा हो। वो मतलब गरीब नवाज अभी देखिए, आए थे, ये जो है, आपसे पहले ये थे, देखिए, आप ये यहाँ जो आए। चीज है, ये नॉर्मल राजा देवराव आम तौर पर देखने को नहीं मिलती है। किला के नाम पे बताता हूँ मैं आपको। राजा देवराव के जमाने में हाँ, अभी किया इस है। एंगल, हाँ रुकिए 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 तो ये अब इस एंगल पे आप देखिए, ये मजार है। और यहाँ दिया जलाने के लिए, सवेरे शाम दिया जलाने के लिए
ये बना के रखा हुआ है। इन्हें इसका मतलब ये जो है, ये सब हिंदुओं के, या वापस से एक बार चला दूं काका? हाँ चला लीजिए। ये है वो देखिए, अभी ये बहुत ही गिरी तुरी अवस्था में है। इसी के बाजू में खादीजा बेगम, ये जो ये देखिए, बाबा ये यहाँ देखिए जितनी आप। भी संत आई ना, सबसे पहले आप आई तो 90 साल से ज्यादा हो गया। मतलब गरीब नवाज आई थे, आप ये पहले से देखिए, आप यहाँ आए। दिया जलाने का राजा प्रावधान है वहाँ। और नाम थे। इसका देख लेना, बाकी के मज़ारों का जो कंस्ट्रक्शन और इसका कंस्ट्रक्शन अलग है। तो जिस किस को इसमें सायराम, रुचि हो तो देख लीजिए। आई होप आप लोग ये वीडियो देख पाए। आप में से कोई अगर नो रिप्लाई करे। जी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो काका, यहाँ पर हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप में से कोई भी अगर आगे आना चाहे तो आकर कंट्रीब्यूट करे, ताकि हम सब मिलकर जो बाबा के गुरु नहीं, उन। पहले फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। पहले वहां जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई ये है, हमारी ये मान्यता है, आप जहाँ है उसी को हम रिनोवेट करना चाहते हैं। आपके रिनोवेशन का अगर हम एक हिस्सा बन जाए तो हम करने को तैयार है। हमारी तरफ से हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन ये जो ढांचा है, वो ढांचा का संवर्धन होना चाहिए, इसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, इसका कंजर्वेशन होना चाहिए। ओम साई राम। हम्म। देखिए, मैं आप सभी भक्तों को बताऊं कि काका ने इतनी रिसर्च की है बाबा के ऊपर में। कल रात को हम 6 आरती के बाद में करीब 11 बजे आए, और रात को 1:30 बजे तक बाबा की बातें करते करते मैंने कहा काका अब सो जाते हैं, नहीं तो कल सुबह सत्संग करना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा की जब बातें शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। काका के पास में इतना इतना इतना, मतलब हिस्ट्री है इतनी। और अगर आपको नहीं पता हो तो जो सोनी लिव चैनल पर मेरे साईं सीरीज आता है, मतलब आता था, अभी वापस से रिपीट टेलीकास्ट शुरू हुआ है। उसमें भी काका ही रिसर्चर है जिन्होंने उन्हें रिसर्च का सारा मटेरियल दिया। ये अलग बात है कि क्योंकि वो एक नो उन्हें सीरियल सीरीज बनाना था, तो वहाँ काफी कुछ अलग तरीके से वो प्रस्तुत किया गया है। मसाला डाल के करना पड़ता है टीआरपी। जायका आने के लिए। बाकी काफी कुछ वहां पर है। तो काका, इसी उपलक्ष्य में अब हम इंटरेक्टिव सेशन शुरू करेंगे भक्तों जरूर। के साथ में। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे साई सीरीज में वहां पर उन्होंने ना वो दिखा दिया कि बाबा का जन्म हुआ एंड वो सब, तो इसके बारे में, और अभी आपने जैसे बाबा के गुरु के बारे में बताया, तो ये जो एक कंट्रोवर्शियल चले आ रहा है कि बाबा हिंदू थे, मुस्लिम थे, उनका जन्म हुआ था, कि वो प्रकट हुए थे, वो भगवान थे, अवतार थे कि गुरु थे, क्या थे, थोड़ा सा पहले एक बार इसके बारे में बताइए। ऐसा है, हम तो इतने, क्या बोलो आपको, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ऐसा भी बोलो तो भी ठीक है। हमने राम को नहीं छोड़ा, हम सीता माता को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लांछन लगा है। हमारे जितने भी आराध्य दैवत है उनके ऊपर तरह तरह के आरोप हमने आरोप में इस्टेब्लिश किए उनके ऊपर। बाबा के बारे में भी तो क्या क्या नहीं कहा गया, बहुत कुछ। इसको, इनसे उनको कहीं लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज पे कुछ कीचड़ उछालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये बात सही है। लेकिन ये आज के सोशल मीडिया के जमाने में जो चीज एक चीज तुम बार 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 झूठ बोलते जाओ तो वो सच में सच लगने लगती है। हम दोनों का प्रयास यही है कि एक एक काउंटर मूवमेंट चलाए कि भाई आप जो बोल रहे हो गलत है, आप जो बोल रहे हो गलत है। कम से कम दोनों भी रिकॉर्ड वहां रहेंगे। आप देखिए, एक नया चीज है। अब मैंने परसों एक
एक मुंबई के एक पॉडकास्ट वाले को 2 घंटे का, 2 घंटे 20 मिनट का बहुत सारे ऐसे आंसर्स वगैरह दिए। इतनी गाली गलौज मुझे आ रही है, अरे वाह 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 वाह, क्या क्या पूछो मत, कौन से लेवल पे लेके आ रहे हो। सनातन धर्म तुम्हें किसी दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं सिखाता, हम सनातनी है। बाबा के बारे में अभी जो कंट्रोवर्सी चालू है, वो कंट्रोवर्सी में अपने को जाना ही नहीं है, यही करना है। क्या अब फर्क पड़ता है ये हिंदू थे या पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। एक बताओ किताब आप, हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, प्राचीन। प्राचीन बोले तो जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। हाँ, जिसका फिर से पुनर्निर्माण पुनरुज्जीवन शंकर आदि शंकराचार्य ने किया, वो बात सही है। लेकिन ये जो धर्म है, जो किसी एक व्यक्ति उसको स्टैब्लिश किया है, ये नहीं कह सकते। हाँ, यहां तक जा सकते हैं कि भाई भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र पर बोली गई, वो एक हमारा प्रमाणित ग्रंथ है। अब वो प्रमाणित ग्रंथ से पूरे आए, ऐसा भी नहीं क्योंकि इसके पहले वेद थे, है ना। श्रुति स्मृति पुराणोक्त जो बोलते हैं, वो वहां थे। तो और वेदों की रचना किसने की है? नॉट बाय वन ऋषि मुनि, वो तो एक कलेक्शन ऑफ द नॉलेज है, कलेक्शन ऑफ द थिंग्स है। और वो वेद हमारे ओरिजिन बोलते हैं। क्योंकि अब ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका, जो मैं तो उनको भगवान के ही अवतार मानता हूँ, तो बाबा बहुत मानते थे। हाँ, बाबा बहुत मानते थे ज्ञानेश्वर महाराज को। क्या बोलते थे, वो जो किताब है ज्ञानेश्वरी, इधर है भी, साई वाणी में मिलेगी आपको। बाबा बड़ी किताब बोलते थे, और साई सच्चरित में ये उल्लेख है, स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसको अध्यात्म में ज्यादा जानने की रुचि रखते हैं जो लोग, उन्होंने ज्ञानेश्वरी पढ़ो। आप 41 42 अध्याय में बीवी देव, बालकृष्ण विश्वनाथ देव, जो मामलेदार थे, देव मामलेदार, उनको भी उन्होंने क्या किया था, क्या करता है आजकल, बोले ज्ञानेश्वरी पढ़ो। अब वो बात ये थी कि उन्होंने ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए अवकाश लिया था, छुट्टियां ली थी, और वहां ये मुंशी में उनका जो ओरिजिनल गांव था, वहां आकर बैठे थे, बहुत कोशिश। अच्छा, वो धर्म की ये धर्म ग्रंथ की एक विशेषता है ज्ञानेश्वरी की। पहले पहला चरण है कर्म मार्ग का, तो तीसरे अध्याय के आगे कोई जा ही नहीं सकता आज तक। जिसके नसीब में है वो पढ़ सकता है, ये बात सही है। हमको वहां से बाहर आके, मैंने कुछ 4 बार कोशिश की, 5वीं बार सक्सेस हुआ, पूरा 18 ये करके, और फिर एक 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 एक, एक हम उसका अभ्यास करते गए। अब बात हुई वही कि 42 अध्याय में क्या बोला है बाबा ने, थोड़ा विषांतर हो रहा है, लेकिन क्या करता है रे तो आजकल, वो नहीं, वो चिंदी चोर वगैरह का उनको लगाया, इल्जाम लगाया, तो बोले ज्ञानेश्वरी पढ़ते जा। अब उनकी बहुत दिली तमन्ना थी कि मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ो, लेकिन ज्ञानेश्वरी समझ में नहीं आ रही थी। अब बाबा का आशीर्वाद चाहिए। बाबी के लोगों ने बोला था, बाबा से क्यों नहीं लेते हो, एक ग्रंथ दे दो उनके हाथ में, वो आप आएंगे और आशीर्वाद समझो। वो बोले जब बाबा को पता है मेरे दिल में क्या खलबली चालू है, जब वो बोलेंगे तभी मैं करूंगा। और बाबा ने वही कहा। इतने पर बाबा नहीं रुके, 1 साल के बाद उनके सपने में गए, ए ज्ञानेश्वरी पढ़ता है ना? बोले हाँ। आती है समझ में? बोले बाबा बिल्कुल नहीं आती है। तो फिर बोले काम कर, तू बहुत जल्दीबाजी करता है पढ़ने में, देख मैं तुझे बताता हूँ कैसे पढ़नी चाहिए, सपने में चल रहा है पूरा। और बाबा हर एक मूवी का एक अर्थ समझाते जा रहे हैं उनको, हर एक मूवी का। जैसे 49 और 39 चैप्टर में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानी न सत्वदर्शिना, इसका अर्थ बाबा ने अपनी तरीके से जैसे सुनाया था, वैसा बोले तो निरूपण कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है पाठ का। ये महज जो देव साहब है, बाबा चेपाड़, जिन्होंने अवतरणिका लिखी है, ये तो एक माध्यम है। वो उनके जरिए हमें कुछ बोलना चाहते हैं कि
जितने भी ये धर्म ग्रंथ है यहाँ, ये सिर्फ एक सजाने के लिए नहीं लगा के रखे हैं, या पारायण करने के लिए नहीं लगा के रखे हैं। आप वो जो ग्लोबल महापारायण वगैरह वगैरह ये है, उनके साथ में वो चलते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उससे क्या मिलेगा? आधे घंटे में पूरा एक चैप्टर पढ़ दिया, हाँ हमको कुछ मिला। सिर्फ एक होली वर्ड्स कान पे आएंगे, लेकिन वो यहां तक नहीं जाएंगे। यहां तक जाने के लिए दिन की 5 वो भी आप पढ़ो, शांति से समझ लो, उसका अर्थ समझ लो, वो अपने अंदर आने दो। बाबा ये चाहते हैं कि अभ्यास करो। ये साई वाणी जो है, ये बाबा की ही एक मंशा थी कि एक अच्छा यहाँ एक बड़ा संग्रहालय बन जाए। श्यामा के जरिए उन्होंने बोले थे, श्यामा ये तेरे पास रख, आगे चलकर मेरे देशों देश के मेरे बच्चे आएंगे, मैं आप मेरे दरबार के इतिहास का अभ्यास करेंगे, उसके लिए तेरे पास काम रखना। लेकिन वो बाकी जाने दीजिए, बाबा की जो मर्जी है, जो हो गया। अभी फिर से सुजय जी के माध्यम से ये फिर से शुरू हो गया है। अब ये जो मूल इनका जो प्रश्न लेते हैं, बाबा कौन है, सदगुरु है, परब्रह्म है, ऐसा है। आप जो एंगल से, जिस नजर से आप बाबा को देखेंगे, बाबा वो है। आप सदगुरु मानते हो, बाबा सदगुरु है। आप भगवान मानते हो, बाबा भगवान मानते हो। बाबा री इनकारनेशन, इनकारनेशन नहीं होता है भगवान का। श्री राम मानते हो, हाँ बाबा श्री राम है। बाबा कृष्ण मानते हो, बाबा कृष्ण है। बाबा को महज एक फकीर मानते हो, है। आपका नजरिया देखने का क्या है, वो बाबा है। उसके हिसाब से आप देखो। अब बाबा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, सबका मालिक एक है, हम सब उसी से है। हम वो वी आर अकाउंटेबल टू हिम, यही उनकी सीधी सादी सीख हमको थी। और इसके हिसाब से उन पर जिसका जिनका प्रभाव था, वो प्रभाव की खोज में देखिए, भक्त और रिसर्च, ये दो चीजें अलग है। अब रिसर्चर के हिसाब से हम वो आपसे कुछ के निवेदन करना चाहते थे, आज के एक शुभ अवसर पर आप तक लाने की कोशिश की है। ओम साई राम। तो आ, भक्तों, मैं आप सभी के साथ में हाँ ये देखिए, वो है वो। वापस से ये शेयर। ये ये मलंग बाबा की समाधि है। यहाँ मलंग जितने भी संत आए ना, का सबसे जिक्र पहले करते हैं। शेयर नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमने दिखा दिया। अगर आपको वापस देखना हो तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि काका यहाँ पर साई संगम 10 में 3 दिन उपस्थित रहेंगे। इंटरैक्टिव सेशन होगा, बाबा की बातें होंगी। ये शुरू होने वाला है 13 फरवरी, जबकि पूरी शिरडी में नियरली 2 लाख से ऊपर भक्त की क्या आने का संकेत मिल रहा है, नंबर्स मिल रहे हैं ऐसा। और उसी के साथ में हम ये साई संगम 10 का संचालन कर रहे हैं, जबकि शिरडी परिक्रमा होती है। हमारी साई वाणी लाइब्रेरी के सामने बाबा का रथ आएगा, एंड हम यहाँ पर सेवा देंगे उस पद यात्रियों को, और फिर उसके साथ में जुड़ जाएंगे। काका ने बहुत सही कहा कि ये हर थर्सडे 2 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबल महापारायण का। तो वो एक बस शुरुआत है। जैसे कि ना, शुरू तो कहीं से करना होता है, नर्सरी से, केजी से, फिर हम हाई स्कूल में जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली तो जो काफी साल से जुड़ चुके हैं, अब वो जो मोटी वाली सच्चरिता है, उसका अध्ययन करें। जो बाबा काका कह रहे हैं कि ओवी बाय ओवी है उसके अंदर में। हम जो अभी करंटली पढ़ते हैं वो तो पतली वाली सच्चरिता है। काका ने जो उसका भावानुवाद किया है वो तो एक नहीं 2 किताबों के अंदर में है। अमित जी, एक बार वो भावानुवाद सच्चरिता दोनों दिखाएगा। भी
बताइए। वो यहाँ साईवानी में आपको अगर पर्सनल प्रत चाहिए तो भी मिल जाएगी। आप परचेज भी कर सकते हैं। हाँ, एंड और एक दीजिए। नहीं, ये पुरानी है। ये 1 से 26, 130 और 3153, वो कोई है बात यहाँ नहीं, लिखा है। दिखा दीजिए खाली। दिखा दीजिए। हाँ जी। हाँ, इसकी चंद कॉपियाँ फ्री ऑफ चार्ज यहाँ है अवेलेबल। ये पहली एक निकाली थी उसमें, तो आप ले जाइए जिनको चाहिए हो। ये दूसरा है, मराठी, इसकी पहली एक है। ये मराठी ये वाला है। मराठी वाली है। इसमें ऊपर इधर इधर साई है, वो लेके आइए। हाँ, ये 2 नंबर और 1 नंबर। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो इसका दूसरा वर्षन है ये। तो इसमें क्या है, बाबा के साई सच्चरित, इनकी हर एक ओवी का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो शायद हो सकता है कई ज्ञान में वृद्धि हो जाए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, उसके हिसाब से ये बाबा ने करवा लिया हाथ से। तो जिनको शिरडी में चाहिए, एक वो आनंद नॉवेल्टी में मिलेगी, वो जो मंदिर के बिल्कुल बाजू में है, या साई वानी में तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी। ओम साई राम। तो देखिए, आज काफी हमें बाबा के बारे में, बाबा के गुरु के बारे में काका के थ्रू जानने को मिला। तो आप में से कोई भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो तो जरूर हैंड रेज पूछिए। करके या फिर डायरेक्टली अनम्यूट करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओम साई राम सुजोय जी एंड काका जी। बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह आपके वचन सुन के और जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया। और फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स टू सुजोय जी जिन्होंने ऐसा प्रश्न किया। जो मैं बाबा से पिछले मोर देन 10 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसे सैकड़ों लोग मिलते हैं जो यही सेम प्रश्न करते हैं कि बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे या फकीर थे या क्या थे बाबा। पहले एट द एट माई यंगर एज मैं अग्रेसिवली आंसर किया करता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने साईं सच्चरित्र के अंदर जाता गया, तो जो वो प्रश्न था, जो उसका उत्तर था, वो ऑटोमेटिकली वही कन्वर्ट हो गया कि जैसा आपको समझना है बाबा वही थे, जैसा कि अभी काका ने एक्सप्लेन किया। बट आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही खूबसूरत था। और मेरा प्रश्न ये है, अगर हमें ये जो मूल ग्रंथ का जो अध्याय जो अभी आपने बताया अध्ययन करने के लिए, अगर हम इसको साईं वानी से लेना चाहें तो क्या वहां पर उपलब्ध होगी? हाँ, यहाँ है, जरूर है। जी। मराठी और हिंदी दोनों में भी है। पंपा जी, इंग्लिश में नहीं है अभी तक, उसका ट्रांसलेशन चालू है। चालू है। आशा करते हैं अगले साल तक तो मिल ही जाएगा काका। हाँ, मिल जाएगा। 7 अध्याय पूरे हो गए हैं। वो पहले एक कोशिश हुई है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ वो मूल भाव वहाँ ट्रांसक्राइब होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। ऐसा मेरी व्यक्तिगत मेरी भावना हुई, इसलिए मैंने उसको आगे बढ़ावा नहीं दिया। देखिए, ट्रांसलेशन यानी मूल भाव आपको वहां तक लेके जाना चाहिए। सिर्फ किताबों, कैरेक्टर्स और वो सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं, वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए तो इसको भावार्थ बोला है। भावार्थ, भाव लेके जाना है। मैं महज एक टेक्निकल ट्रांसलेशन करने वाले तो बहुत मिलेंगे। वो तो गूगल भी कर देगा। हाँ हाँ, तो वो नहीं है। नहीं, बट एक्चुअली नो, ये जो ट्रांसलेशन जो कंसाइज फॉर्म में भी अभी है ना, इसमें भी काफी त्रुटियां हैं। बहुत गलती है। जो हिंदी में है, जो इंग्लिश में है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। जो ओरिजिनल मराठी है उसमें और इसमें ट्रांसलेशन में काफी कई कई जगह गलतियां हैं। अब जिसके की वजह से काका ने ही हमें एक बार बताया था, जैसे एक बकुल फूल। बकुल फूल के बारे में। अच्छा, मैंने जब ये मतलब ये जो कोशिश की ट्रांसलेशन करने की, तो एक चैप्टर, एक एडिशन पे नहीं रहा। 1930 को जो फर्स्ट एडिशन हुई, जो बुक फॉर्म में आई थी, वहां से लेके जितनी भी एडिशन अब तक हुई है, अभी कोई 37 38 चालू है,
33rd ट्रांसलेशन पूरी साथ में रखिए। काल के प्रवाह में बहुत सारी उसमें चेंजेस आए। हो गई थी, उसका भी शुद्धिकरण किया गया। और 34th एडिशन से वो काफी क्लीन हो गई है, काफी क्लीन हो गई। बाबा, मेरा सौभाग्य है, इस देह को पवित्र बना दिया बाबा ने कि वो काम मुझे सौंपा गया। और 457 स्क्रिप्टेड वर्जन अंदर घुस गए थे टाइपिंग के वजह से, कुछ अपने अपने काल के प्रवाह से वो सब क्लियर करके वो ओरिजिनल मराठी और उसका हिंदी ट्रांसलेशन जैसा कि वैसा वो किया हुआ है, वो आपको यहाँ मिलेगा। साईराम जी, किसी कारण से ना ये जूम जो है वो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, तो मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपके चैट्स। इसमें से शिखा जी पूछ रही है हिंदी में है, ये मुझे सामने दिख रहा है, तो हिंदी में है, हाँ है। मराठी में है, दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। भावानुवाद सच्चरिता आप में हाँ से साई राम सुजैन जी एंड काका जी, मैं 14th को आ रही हूँ ना, तो बुक ले लूंगी, आप मेरे लिए प्लीज रख दीजिएगा। ठीक मैंने है। यहाँ यूएस में भी बोला था काका को कि मुझे वो बुक चाहिए, मैं मंदिर भी जाके रानी जी से पूछती हूँ, बट वो बुक है ही नहीं नहीं, अवेलेबल। अभी कल उन्होंने मुझे फोन किया था, वहां 10 किताबें अभी आज दिए देने देने जा रहा हूँ, लेकिन वो मैं एक दुकानदारी है, यहाँ ये सेवा भाव है। हाँ, तो मैं सुजैन जी से अब ये, डायरेक्ट ले लूंगी हाँ, शिरडी में। ये भी मैं आपको बता दूं। शिखा जी आ रही है। यहाँ से जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है, हम नहीं लेते हैं, वो बाबा के कार्य चरणों में में जाता है। दान दिया जाता है। किसकी अगर हैसियत या कैपेसिटी या पैसा इस वक्त परमिट नहीं करता है कि भाई मैं नहीं दे सकती, लेकिन मुझे ले चाहिए, ले जाइए मुफ्त में। जैसे भी हो, मुझे तो चाहिए। वो आप बोलो। कौन? आप शिखा जी बोल रही हैं, राइट? हाँ शिखा, मैं यूएस, हाँ आपने मिले थे ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ कैलिफोर्निया में हम लोग मिले थे शिखा जी से। तो शिखा जी भी आ रही हैं। अरे वाह, और बहुत साई बड़ी संगम बात है। और काका जी, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे साई अपने साथ ले जाएंगे, जहां जहां साईं बाबा का जो सीक्रेट प्लेस था, आप बोले थे कि जब आओगे शिरडी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ, अरे हाँ, अब मिले हैं ना। करेक्ट करेक्ट, यूएसए के याद आया? हाँ, में आपने मिले मेरे हैं। हाथ का पनीर का सब्जी भी खाया था। अब आइए, हम लेके जाएंगे। तो भक्तों में सुजोय जी हाँ, वो तो एक बार सुजोय जी, मैं तो 12 को ही आ रहा हूँ, शिखा जी 14 को आ रही हैं, तो सीक्रेट प्लेसेस के लिए मुझे भी चलना है साथ में। मैं चंदर तो बोल हम रहा हूँ के सब बाद तीनों जर्नी। सब एक साथ चलेंगे। ना 16 तक साई संगम 10 है, 17 तारीख से शिंदोन विंदोन और वो सब हाँ, काका चलो लेके चलेंगे। चलो चलो चलो, लेके चलो एक चलेंगे। छोटी सी बस देखिए, लगा चल ऐसा रही है है। कि न्यू जर्सी वाले, वो जो डिक्स वैली के जो चंद्रशेखर है, शेखर, वो 15 अगस्त को यूएसए से कम 100 लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं। वो उनका एक प्ले है। वो प्ले होने के बाद 2 दिन तक हम ये पूरी जगह जो की है, उन्होंने बोला हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि आप हमको ये सब जगह लेके चलो, शिरडी के अलावा। मतलब चलो, लेके चलते हैं। अरे वाह। सुजोय जी, मैंने कि आपकी यहाँ यहाँ तक सुजोय की जी, वो मैं जो आपके इसी जगह है ना के जहाँ पर माध्यम से हाँ जी। मैं आपकी सुजोय जी, मैं आपकी इसी कॉल के माध्यम से एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ बिफोर वी रैप अप दिस कॉल। दिस इज रिगार्डिंग सेम 13 फरवरी। तो मैं हाथ जोड़कर सभी साईं भक्तों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप एक बार 13 फरवरी को शिरडी परिक्रमा करके साईं ऊर्जा का अनुभव कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपको वो ऊर्जा महसूस होगी, और आप ऐसा समझेंगे कि बाबा हर कदम, हर पल आपके साथ ही चल रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो जस्ट फ्री फील टू पिंग सुजोय जी, क्योंकि मेरा नंबर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। सुजोय जी और मैं आजकल डेली टच में हैं रिगार्डिंग द परिक्रमास प्लानिंग एंड ऑल। तो आप प्लीज, मैं आपसे, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप एक बार आकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील होगी आपको। ओम साई राम। साई राम। तो भक्तों, मैं आप सभी को वापस से रिमाइंड करा दूं, साई संगम 10 13 तारीख सुबह 6:30 बजे परिक्रमा साई वानी से शुरू होगा एंड 16 तारीख तक काका यहाँ पर रहेंगे। आप
ने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया हो, आप आना चाहते हो, तो आप हमारे नंबर पर 9051115505 पर कनेक्ट कर सकते हैं। saisangam.co.in के अंदर में आप जाकर वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसका एक शुल्क हमने रखा है 1500 रुपये, जो कि एक बहुत छोटा सा अमाउंट है ये व्यवस्था कंप्लीट करने के लिए। इससे ज्यादा ही खर्चा होगा, जो कि बाबा अपने आप देख लेंगे। आज तक साई संगम 9 तक हमने कोई इस तरीके का कोई शुल्क किसी तरह का नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं रखा लिया था। है सुजय जी ने। परंतु क्या हुआ कि मैं अकेला तो ये नहीं कर सकता, इसे आगे बढ़ाने के लिए सबकी मदद की जरूरत है। एंड हमने हमेशा डोनेशन फॉर्म रखा, बट यहाँ पर 10, 20, 25% से ज्यादा इवेंट कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं थ्रू डोनेशन आ पाया। तो हमने सोचा कि भाई या तो इसे मुझे बंद करना पड़े या इसे एक टिकटेड इवेंट करना पड़े। तो हमने फिर सोचा कि बंद करके तो कोई फायदा है नहीं, देखिए, इसे मैं थोड़ा इंटरफियर करता टिकटेड हूँ। टिकटेड इवेंट कर देते हैं। बट इसमें भी अगर कोई भक्त जुड़ना चाहते हो और वो इसके लिए शुल्क नहीं दे सकते हो, उनका भी स्वागत है। फ्री ऑफ कॉस्ट बाबा अपने आप कराएंगे। और जो भक्त किसी के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं इसके मैं थोड़ा सा उसमें तो कि मैं जरा मुंह फटा आदमी हूँ। ये है ना, ये शुगर कोटेड वैसे बताते हैं। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। दुबई का किया गया था साई संगम, पूरा की पूरा खर्चा। हालांकि वहां के जो आयोजक और जो भी है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूंगा नहीं, तो वो प्रॉमिस किए थे ये करेंगे वो करेंगे। पूरे पूरा की पूरा 10 लाख के ऊपर का खर्चा 30 अकेले लाख का सुजय जी ने लिया। 30 लाख तक का खुद का वो उन्होंने किया खर्चा। हालांकि लोगों ने कंट्रीब्यूट लेने के बजाय लेने की ही सोचे। नहीं, उसमें 15 लाख का बाबा के चरणों में आ गया वो था, चढ़ावा आया था, चढ़ावा आया था। लेकिन जिनकी ये जिम्मेवारी थी उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे। ये बिल्कुल सही है, सच बात है। नहीं काका, इस बीच में नहीं वो जाते हैं। छोड़िए ना, हाँ जी। वो लेकिन जो है सच सामने आना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। तो भक्तों, ये साई वानी में आप सुबह 13 तारीख को अगर आएंगे, यहाँ पर रथ में हम लोग चाय, बिस्किट्स एंड सबसे ज्यादा जरूरी जो चंदर जी ने हम सभी को बताया कि 14 किलोमीटर की परिक्रमा में कहीं भी टॉयलेट का स्टॉप नहीं है। तो साई रिसुवाड़ा में एक टॉयलेट स्टॉप बना रहे हैं हम लोग, जो कि भक्त यहाँ पर बड़े बड़े 2 टॉयलेट्स है, जेंट्स और लेडीज के, पर आकर उस सुविधा की को उठा सकते हैं। तो चलिए, आप में से सदगुरु के बारे में अगर किसी को कुछ बोलना है या हम जो प्रयास कर रहे हैं, प्लीज हमें गाइड कीजिए। देखो, हम इंसान हैं, हम कोई मतलब ये कोई संत भगवान तो है नहीं। तो आप क्या उसको अगर दिशा देना चाहते हैं तो प्लीज ओपन अप योर सेल्फ। कोई सवाल? सुजोय जी, मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ यहाँ सभी के सामने। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में, मैंने कल इवनिंग की मीटिंग में जो शिरडी क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशंस के जो चीफ फाउंडर हैं, जो सेक्रेटरी भारत हैं, साहब। ये सब उन लोगों से बात किया है कल। और एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं साईं वानी का जो गूगल मैप्स में जो उसका लिंक अवेलेबल है, जो लोकेशन लिंक है गूगल मैप्स में, वो हम साईं बाबा संस्थान के द्वारा 8 ऐसी लोकेशंस फाइनलाइज हुई हैं जहां पर ये प्रबंध किए जा रहे हैं, बेसिकली फॉर टॉयलेट्स लेडीज एंड जेंट्स। मैंने उनको बिल्कुल आगे होकर बोल दिया है कि हमारी लोकेशन टॉप पर रहेगी, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो ऐसा फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर परिक्रमा जहां पर आप एक स्टॉप ले सकते हैं फॉर टॉयलेट्स, बेसिकली नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स सेपरेटली। वहां पर इको फ्रेंडली टॉयलेट्स हम रखवा रहे हैं अराउंड 200, लेकिन जो हमारे जो टॉयलेट्स रहेंगे वो बिल्कुल सेपरेट होंगे। और वहां पर जो सुविधाएं जो बाबा हमने नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, जो बाबा प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भक्तों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, मैं आपको आज सरप्राइज देना चाहता था, तो मैं आज ही आपको यहीं बता रहा हूँ। वो सब फाइनलाइज हो गया है सुजय जी, और हमारी लोकेशन भी वहां चली जाएगी। मैं उनको नेक्स्ट वीक शेयर करने वाला बहुत बहुत ओके, धन्यवाद चंद्र थैंक जी। यू। देखिए, बाबा ही कनेक्ट कराते हैं। ये साई वाणी भी बाबा ही ने बनवाई है, आप समझ लीजिए। बस निमित्त मात्र काका और 15 मिनट मुझे। में तय हुआ। 15 मिनट्स डिसीजन लेने में। इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ।
काका आए थे, एक अवार्ड, काका और मुझे एक अवार्ड दिया गया था वहाँ कलकत्ता में बाबा की सेवा के लिए, जो कि आई मीन महज मात्र कोई मतलब नहीं रखता, बट काका आए थे कोलकाता। हम बैठे हुए थे, सुबह चाय पी रहे थे, तो वो काका के साथ में जब बैठता हूँ ना मैं, तो आधी एक घंटा 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं। अब उस बीच में काका एक दुख व्यक्त कर रहे थे कि 12 साल हो गए मुझे संस्थान को बोलते हुए कि एक लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पर लोग आके रिसर्च कर सके, जो जान सके। एंड मैं यहाँ पर सोच रहा था कि ये जमीन का, ये जो बाबा ने दिलवाई, इसका करूँ क्या। एंड काका को मैंने कहा कि काका, क्या यहाँ पर एक लाइब्रेरी उसी अपनी जमीन पर बना दें। काका ने जवाब नहीं दिया, काका के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। एंड वो काका उठे, हम दोनों ने गले मिला वहां पर, और वही साई वानी का, और नो नींव डल गई थी, आप समझ लीजिए। एंड 4 महीने के अंदर ये लाइब्रेरी आकर हो गई। कल यहाँ पर 10 लोग आए थे। धीरे धीरे कर कर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है। और देखिए ये बाबा की विश थी, हाँ? साई सच्चरित्र आप बराबर ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें एक चंद ओविया है। श्यामा, ये जो किताबें बाबा के पास आती थी, होली स्क्रिप्ट, श्यामा ये तेरे पास रख ले, आगे चलकर देश विदेश से मेरे से बच्चे आएंगे, मेरे दरबार का इतिहास का अभ्यास करेंगे, और उनके लिए काम आने वाला है। और आज एक मात्र बताओ, कई यूनिवर्सिटियों में बाबा की सीख पर, बाबा के दरबार के इतिहास पर लोगों ने पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है। उनके लिए एक पर्याप्त साधन नहीं था, अभी ये साई वानी साधन बन गया है। एक आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब रेफरेंस कर सकते हैं। इसका और ये बाबा चाहते थे, दुर्भाग्यवश जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। लेकिन बड़े आंख बिल्कुल सामने दिखते थे, बाबा ने दिए हुए किताबें कैसी कैसी किस मार्ग से गई है हमें पता है, वो जान दीजिए, उसकी गति और बाबा जाने और वो जाने। लेकिन ये बाबा की मंशा थी, ये बाबा का आदेश से ही साई वानी बनी है। और इसका पुख्ता सबूत साई सच्चरित्र के चंद मूवियों में मिलता है। बाबा बोलते थे, श्यामा ये तेरे पास रख, आगे चलकर मेरे बच्चों के काम आएगा। चलिए, समय का अभाव है, 9:30 बजने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर ऐसी पहली बार साई वानी में ही हम रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करेंगे। काका के हाथ से यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होने वाली है। साई आश्रय से कुछ बच्चे आ रहे बच्चे आ हैं। रहे एंड हम सब मिलकर, कुल 15-20 जन मिलकर, एंड रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करेंगे। तो आपका अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं। सुजैन जी, मुझे एक चीज बोलना है कि मैं 30th को सिटी में तो नहीं रहूंगी, बट जो आप सेवा दे रहे हैं भक्तों को, चाय नाश्ता, उनका हिस्सा मैं बनना चाहूंगी, और वो मजार रेनोवेशन का भी मैं हिस्सा बनना चाहूंगी। जी, हम साई संगम .co.in में कल ही देखिए, ये भी बाबा की लीला है। साई संगम का एक सेपरेट, क्योंकि साई संगम में 2 पार्ट्स हैं। एक है सबूरी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसमें कि हम लोग नशा मुक्ति, एक ये जो नशा, जो ड्रग्स के माध्यम से बच्चों को बर्बाद कर दे रहा है, 12-14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, उनकी जिंदगी तबाह कर दे रहा है, वो मर जा रहे हैं। ये अल्कोहल जिसकी वजह से लोग मर जा रहे हैं, वो एक विंग है सबूरी रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसको हमने अलग कर दिया, उसका बैंक अकाउंट, एंड साई संगम का बैंक अकाउंट अलग कर दिया। कल ही उसका QR कोड आया है। हम लोग कुछ दिन में उसे साई संगम .co.in में डाल देंगे। आप में से कोई भी भक्त उसमें डोनेशन करना चाहता हो तो साई संगम चैरिटेबल ट्रस्ट में कर सकते हैं। उसका अकाउंट्स आप, हम हमारे वेबसाइट में ही अपलोड कर देंगे, कि अगर किसी को देखना हो, तो किसी के मन में कोई त्रुटि ना रहे, या मतलब त्रुटि नहीं, शंका ना रहे, तो इसलिए हम उसे वेबसाइट में ही अपलोड कर देंगे कि कोई भी उस अकाउंट्स को रिकंसाइल कर सके। एक मैं स्पष्ट भूमिका करना चाहता हूँ, सुजय जी और मुझे भी। हमको भगवान ने हमारी हैसियत से कई गुना ज्यादा दिया है। हमारी इतनी क्षमता नहीं है
भगवान साईनाथ देते जा रहे हैं, और हमारी झोली फटने तक वो भरी जा रही है। लेकिन वो हमारे व्यवसाय निजी, हमारी जो है, हमारी जो रोजी रोटी का सहारा उधर किए है। तो बहुत सारे लोग हैं, दुकानें खोल के बैठे, बाबा के नाम पर दे दो दे दो दे दो। ये एकमात्र, ऐसा एकमात्र नहीं कहूंगा, ऐसा एक ठिकान है जिसका आपका 1 रुपए का भी दुरुपयोग नहीं होगा, उसका अच्छा ही काम होगा। हम भी कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि हमारी जरूरत से ज्यादा बाबा ने हमको दिया है, दोनों को भी। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आपके थ्रू हमें कुछ करने का मौका मिले, ये तो हम ब्लेस फील करेंगे। अच्छा, थैंक यू। तो आप आप जरिए सभी का इंतजार रहेगा साई ये जो संगम टेस्ट आज के का लिए। टॉपिक था, वो सदगुरु के इर्द गिर्द जो घूम रहा था, उसके बारे में कोई ओपन अप नहीं हो रहा है। वो कुछ ओम ओम साई बात राम मतलब हजम नहीं सभी हो को। रही है, या क्या मतलब समझ में नहीं आया। ओम साई राम सभी को। काका जी, सुजय जी, ओम साई राम। तुम सही रहो। इसी टॉपिक के बारे में एक लाइन मैं कहना चाहूंगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। सदगुरु क्या है? सदगुरु की मर्जी सदगुरु है, सदगुरु का शरीर सदगुरु नहीं है। सदगुरु को बाहर से देखना, सदगुरु का शरीर सदगुरु नहीं है। सदगुरु की मर्जी, सदगुरु की आज्ञा, सदगुरु की इच्छा ही सदगुरु है। जैसा भी रहता है ना, हम कुछ सालों तक तो ये अच्छा है कि हम बाबा को बाहर से दर्शन करते हैं, लेकिन एक समय पे बाबा के हृदय में प्रवेश भी चाहिए हमें, कि बाबा का दिल कैसे धड़कता है, बाबा की मर्जी क्या है, बाबा की आज्ञा क्या है, बाबा की इच्छा क्या है। अभी हम अपनी मर्जी लेकर के जाते हैं बाबा के पास में, लेकिन उनकी मर्जी नहीं जानने का प्रयास करते कि वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है, एक उनकी क्या इच्छा है, तो वो हमें जानने का प्रयास करने। तो जो ग्रंथ है श्री साईं सच्चरित्र, वो बाबा ही हैं, वो बाबा की मर्जी है, बाबा की आज्ञा है, बाबा की इच्छा है। और वो 8 साल के बालक के रूप में बाबा ने अवतार लिया था। ऐसा बाबा ने बोला कि मैं 8 साल के बालक के रूप में दोबारा अवतार लूंगा, प्रकट होऊंगा। तो वो ग्रंथ, बाबा 8 साल का बालक वो ग्रंथ ही है। वो 8 साल का बालक, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, 8 साल का बालक वो और कुछ नहीं, वो बाबा का ग्रंथ ही है, वो 8 साल का बालक। नहीं, ऐसा तो है, कौन है, कौन सा वो? राहुल ग्रोवर जी। ग्रोवर सर। मैं हाँ आपकी जी, बात बिल्कुल सहमत हूँ। बाबा, ये जो साई सच्चिद ग्रंथ है, इट्स ए लिटरेचरी स्टैचू ऑफ बाबा। लेकिन क्या होता है, काल के प्रवाह में, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 लाख ग्रंथ जलाए गए थे। वो जो ग्रंथ है ना, वो ग्रंथ को जलते हुए 6 महीने वो जल रहे थे। इतनी हमारी बड़ी धरोहर नष्ट कर दी गई थी। आज समूचे विश्व को प्रदर्शन, उसका एक मार्ग दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया था, लेकिन कुछ माथे फिरो आतंकवादी लोगों ने वो उस वक्त के जला दिया। हमारा काम है, बाबा की जो सीख है, बाबा के जो धर्म ग्रंथ है, वो तो प्रिजर्व करे, लेकिन ये जो सिलसिला है, सिलसिला परंपरा, ये परंपरा प्रिजर्व करने का हमारा भी दायित्व बनता है। और इसी प्रयास में ये लगे हुए हैं। और ये जो जो है, क्या बोलते हैं, मलंग वेंकुसा, वो उसी का एक हिस्सा समझिए आप, क्योंकि ये प्रिजर्वेशन जरूरी है। आज साई सच्चे इधर आया और सब माथे पिड़ू लोगों ने सब उसको समझो जला तरह के तहस नहस कर दिया, कि कहाँ से मिलेंगे बाबा का स्वरूप, कहाँ से जान पाओगे। समझ रहे आप अभी मैच्योर्ड ये है, साई भक्त है। आप जानते हैं कि बाबा यहाँ होना चाहिए। बाबा, और ये भी मैं आपसे सहमत हूँ, बाबा कोई व्यक्तित्व नहीं है, सदगुरु कोई व्यक्तित्व नहीं है, सदगुरु एक तत्व है। वो किसी पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होता है, ये भी बात सही है, लेकिन उसका प्रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है दादा। नहीं नहीं, नो डाउट कि बाबा के ग्रंथ का प्रिजर्वेशन क्या, हर ग्रंथ का प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रंथ में ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की इच्छा है। वो स्वयं बाबा ही हैं, स्वयं साईं ही हैं। बिल्कुल प्रिजर्वेशन इज मैंडेटरी ऑब्वियसली।
उसके बिना हम उसको कहाँ से बाबा की मर्जी को जान ये पाएंगे। हमारे जो परम गुरु नो है, डाउट। बाबा के गुरु जहां तक वो कड़ी तक हम पहुंच गए हैं, उसका प्रिजर्वेशन होना जरूरी लगता है। ये इसी आशा के निवेदन के साथ में आज का हम यहाँ सत्संग को विराम देंगे। विराम देंगे। अगले ओम संडे साई से राम। काका हमारे बीच में आएंगे। एंड आप सभी को बता दूं, एक बार एक घुमा दूं आप सभी को साई वानी के एक और वो दिखा दूं। गणेश जी को यहाँ भी देखिए पूछे। हमारे बीच में साई आश्रय से ये तो पवार का काका काकी है। ओम साई राम। गणेश जी जो कि साई आश्रय में बहुत सारे ये जो है, ये दिखता है ये इतना सा कद इनका, लेकिन मैंने तो इनको हमेशा बोलता हूँ, आसमान से 2 इंच सिर्फ इनकी ऊंचाई कम है। साई आश्रया जो अनाथ बच्चों को 100, 150, 200, 300 बच्चे हैं, उन सब का ये पालनहार है। सब बाबा बहुत बहुत गणेश दलवी, साई आश्रया, बहुत सारे निराधार बच्चे, बूढ़े, ये इनका ये इनके ये माँ बाप है। हम उनके चरण छूते हैं, क्योंकि ये काम हमसे नहीं होगा, हम सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये गणेश दलवी जी है। जब भी आप आइए शिरडी में, बाबा के ये साई आश्रया परिवार को जरूर आप मिलिएगा। जी साई राम। पिछली साई संगम 9 में हमने साई आश्रय में भी प्रोग्राम किया था, जो कि बहुत सुंदर हुआ था। मैं आप सभी को एक राउंड दिखा दूं। इधर बाबा की कितनी सारी किताबें हैं, आप उसे देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये बाबा की किताबें जो संग्रह है, इसे आप देख पा रहे हैं। अभी फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया है, ये अभी और ऑर्गेनाइज होगा। हमारी लाइब्रेरियन जो है वो आ रही हैं चेन्नई से। ये देखिए यहाँ पर, ये अगर आप देखेंगे ना इन किताबों को, ये इन किताबों को अगर आप देखेंगे, मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ इन किताबों को। इनमें से कुछ एक किताबें हैं जो 100-100 साल पुरानी है। अभी इन्हें सेग्रीगेट नहीं किया गया है, ये हो जाएंगी सेग्रीगेट। बट इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें हैं, और बाबा के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहे सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है। तो चलिए, इसके साथ ही आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। हम मिलेंगे थर्सडे को वापस, जबकि सुमित पौंडा भाई जी यहाँ शिरडी में साई वानी में से सत्संग करेंगे। मैं कोलकाता वापस जा रहा हूँ, मैं वहां से कनेक्ट करूंगा। एंड आप में से अगर कोई भी साई संगम 10 में आना चाहे तो प्लीज इमीडिएट रजिस्टर कर ले, क्योंकि करीब 2 लाख भक्त एक्सपेक्टेड हैं उस टाइम में शिरडी में। चलिए आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम साई राम। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम।